ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विवेकी पुरुष पुण्य लोक पर विजय प्राप्त करता है। साथ ही हमें वह धर्ममय आचरण भी बताइए जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, और वह अधर्ममय आचरण भी जो नरक का कारण बनता है। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले और वेद के अध्येता ब्राह्मण को विद्वान कहा जाता है। सदाचार, वेदाचार और विशिष्ट गुणों से युक्त होने पर उसे उत्तम कहा जाता है। वेदों का कम आचार और कम अध्ययन करने वाले तथा राजा के पुरोहित या सेवक ब्राह्मण को मध्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण कृषि या व्यापारिक कार्य करता है और ब्राह्मणोचित आचार का पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है, और स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा पर निंदा करता है उसे चांडाल ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, और अन्य मनुष्य राजसत्ता से वंचित क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धार्मिक आदान प्रदान करता है वह वैश्य कहलाता है। शिल्पकार को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य की सेवा में लगा रहता है उसे शूद्र कहते हैं। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं, धर्म, अर्थ और अपनी जाति के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम प्रहर के मध्य में मनुष्य को उठकर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उन्मुख होकर मलमूत्र का त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं के स्थान से बचाकर बैठें। उठने पर उस ओर न देखें। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पास से दातून करें। दातून करते समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। तत्पश्चात जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की स्थिति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान करें और तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण करें और उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे गए वस्त्र वहीं न धोएं। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर ले जाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाल उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करते हुए पुण्य तिलक गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। अपोहिष्ठा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़ककर यज्ञस्य मंत्र पढ़कर पैरों पर जल छिड़के। अपोहिष्ठा में 3 ऋचाएं हैं। पहली ऋचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय पर जल छिड़के। दूसरी ऋचा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के, और तीसरी ऋचा का पाठ कर हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। वीडियो का समापन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सदाचार और शुद्ध आचरण कैसे हमारे जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप इस प्रकार की और भी शास्त्र आधारित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सकेगी। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।